हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल ईटेक कंप्यूटर एजुकेशन में। आज हम आपके लिए लेके आए हैं माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल की पूरी सीरीज। जैसे कि पिछली एक्सेल की ओवरव्यू ट्यूटोरियल में हमने आपको बताया था कि हम आपके लिए एक्सेल की पार्ट्स बाय पार्ट्स सारी की सारी वीडियो लेके आएंगे, जिसमें हम एक्सेल के बारे में आपको बेसिक से लेके एडवांस तक समझाने वाले हैं। अब उसी के बेस पे हम आपके लिए सबसे पहले एक बिगनर्स मतलब स्टार्टिंग की एक वीडियो लेके आए हैं, जिसमें हम आपको सारी चीज़ें मतलब रो क्या होती हैं, कॉलम क्या होती हैं, एक्सेल्स की लिमिटेशंस क्या होती हैं, एक्सेल में कितनी रो हैं, कितनी कॉलम है, सेल किसे बोलते हैं, शीट किसे बोलते हैं, एक्सेल का दूसरा नाम क्या है, ये सारी चीज़ें हम आपके लिए लेके आने वाले हैं। चलिए देखते हैं एक्सेल में क्या क्या चीज़ें होती हैं और इनको हम किस तरह से यूज़ करते हैं। आइए देखते हैं किस तरह से एक्सेल को हम यूज़ करते हैं। सबसे पहले एक्सेल को ओपन करने के लिए हमने प्रेस करना है विंडो आर और उसमें टाइप करना है EXCEL। जैसे ही आप एक्सेल टाइप करके एंटर प्रेस करेंगे, आपके सामने देखिएगा ये एक्सेल ओपन हो चुका है। अब इसके अंदर ये सारे बहुत सारे ऑप्शंस हैं। बहुत सारे ऑप्शंस इसमें ऐसे भी हैं जो माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के भी हैं, वो भी यूज़ होते हैं, और कुछ ऑप्शंस ऐसे भी हैं जो इसमें नए मिलते हैं। देखो, मैं एक्सेल के बारे में अगर आपको बताना चाहूँ तो एक्सेल एक कैलकुलेशन सॉफ्टवेयर है। एक्सेल एक कैलकुलेशन सॉफ्टवेयर है। आप इसमें किसी भी कंपनी का डेटा फिक्स कर सकते हैं, डेटा बना सकते हैं। कोई आपने सैलरी शीट बनानी है तो बना सकते हैं। मतलब आप इसके अंदर हिसाब किताब को मेंटेन करके रख सकते हैं। किसी भी कंपनी का एम्प्लॉयज़ की डिटेल रख सकते हैं, अपना पर्सनल डिटेल्स फिल करके रख सकते हैं। तो एक्सेल्स का यूज़ ज़्यादातर छोटे लेवल से लेके बड़े लेवल तक हर जगह यूज़ होता है। कोई छोटी मोटी शीट बनानी है, आइटम शीट, प्रोडक्ट शीट या सैलरी शीट, मार्क शीट, इन तरह की सभी चीज़ें इसमें हम यूज़ करते हैं। सबसे पहले इन सारी चीज़ों को यूज़ होने से पहले आपने इस एक्सेल के बारे में पता होना बहुत ज़रूरी है कि किस ऑप्शंस का किस लिए यूज़ होता है। तो चलिए मैं आपको एक्सेल्स के बारे में थोड़ी सी चीज़ें बता दूं। जैसे कि एक्सेल के अंदर दो प्रकार की कैलकुलेशन होती है। एक्सेल के अंदर दो तरह की कैलकुलेशन होती है, जिसको हम मैथमेटिकल बोलते हैं और एक दूसरी होती है लॉजिकल। मैथमेटिकल के अंदर जितनी भी कैलकुलेशन आती हैं वो आपकी सब ये प्लस माइनस वाली आती हैं। जैसे कि कोई भी हमने जोड़ घटा ये सारी चीज़ें करनी है, प्लस माइनस, ये सारी चीज़ें हम कहाँ यूज़ करते हैं? एक्सेल के अंदर। जब एक्सेल के अंदर इन चीज़ों को यूज़ करते हैं तो एक तो कैलकुलेशन होगी हमारी प्लस माइनस वाली, फिर दूसरा मल्टीप्लाई, डिवाइड, ये सारी कैलकुलेशन हमारी मैथमेटिकल के अंदर आती है। लॉजिकल के अंदर आपका लेस देन, ग्रेटर देन, इज इक्वल टू, नॉन इज इक्वल टू, ये सारी चीजें कहाँ आती है? लॉजिक में। लॉजिक का मतलब होता है तार्किक, मतलब जहाँ पे हम किसी चीज को कंपेयर कर सकते हैं, कम ज्यादा। अब वैल्यू में तो आप कम ज्यादा कर सकते हैं, लेकिन आप इसके अंदर नहीं कर सकते। जब कोई टेक्स्ट होता है छोटा या ज़्यादा बड़ा, अब अगर हमने एक तरफ छोटा ए लिख दिया, दूसरी तरफ बड़ा ए लिख दिया, तो आप किस तरह से कंपैरिजन करोगे क्या छोटा है क्या बड़ा है? आप न्यूमेरिक में तो कर सकते हो, लेकिन अल्फ़ाबेट्स में नहीं कर सकते। इसलिए ये सारी चीज़ें हमारी इसी एक्सेल्स के अंदर हो जाते हैं। टेक्स्ट में कंपैरिजन हो जाता है फॉर्मूले के बेस पे। तो चलिए मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहले रो क्या होती हैं, कॉलम क्या होती हैं। जो आप देख रहे हैं ये 1 2 3 4, इनकी क्वांटिटी, ये हमारी रो होती हैं सारी की सारी, ए से लेके मतलब 1 से लेके, और इनकी मैक्सिमम क्वांटिटी जो होती है वो होती है आपकी 10,48,576। ये आपकी इस रो की लिमिटेशन है। अगर आपको देखना है तो आप कंट्रोल डाउन एरो दबाइएगा और सबसे नीचे आप तुरंत पहुंच जाएंगे। जैसे आप सबसे नीचे पहुंचेंगे तो लास्ट वाली कॉलम, सॉरी, रो का नाम आपको सामने होगा। आप वापस कंट्रोल होम दबाइएगा तो स्टार्टिंग में आ जाएंगे। मैं यहाँ पे लिख भी देता हूँ रो। फिर कॉलम। कॉलम कितनी होती हैं? कॉलम होती कौन सी हैं? कॉलम ये वाली होती हैं, 1 2, ये सॉरी, ABCD, ये जितनी भी हैं ये हमारी कॉलम कहलाती हैं। कॉलम कितनी होती है हमारी? हमारी कॉलम होती है 16,384। ठीक है जी।
अब रो और कॉलम ये दो चीजें हैं, इन्हीं के बेस पे सारा काम होता है। रो और कॉलम को मिलाने के बाद में जो हमारा बनता है डेटा, ये बॉक्स आपको दिख रहे होंगे अलग अलग तरीके से, तो इनको हम सेल बोलते हैं। ठीक है, ये रो और कॉलम मिलाने के बाद में हमारी सेल जनरेट हो जाती है। और सेल यहाँ भी है और यहाँ भी है, ये सारी सेल ही है हमारी। लेकिन अगर हम किसी एक पर्टिकुलर सेल पे क्लिक करेंगे और ये आपको बॉक्स दिखाई दे रहा है, तो इसको हम एक्टिव सेल कहेंगे। एक्टिव सेल का क्या रोल होता है कि इस का पहचान यही है कि हम इसमें लिख सकते हैं। जहां भी ये ब्लैक बॉक्स होगा आप उसी सेल के अंदर लिख सकते हैं, बाकी किसी सेल के अंदर नहीं लिख सकते। आपने ध्यान दिया होगा कि जैसे ही हम किसी भी रो या कॉलम पे या किसी भी सेल पे सिलेक्ट करते हैं, तो ऊपर से ये भी हाईलाइट हो रहा है और ये भी, तो इसमें इनका नाम जनरेट हो जाता है। जैसे कि हमने यहाँ पे क्लिक किया तो जी वाली कॉलम हाईलाइट हो रही है और 6 वाली रो, तो इसका नाम बन जाता है G6। और इसको हम नेम बॉक्स बोलते हैं। जिस भी सेल पे आप क्लिक करोगे उस सेल का नाम बॉक्स यहाँ पे आपका जनरेट हो जाएगा। जैसे कि आपने यहाँ किया तो यहाँ दिख जाएगा, आपने इतना किया तो यहाँ दिख जाएगा, आपने यहाँ दिख रहा है अगर तुम्हें खुद, तो तुम यहाँ से देख सकते हो। जैसे कि 1R इंटू 6C। ठीक है बॉस। अब ये तो हुआ हमारा एक्सेल का एक छोटा सा इंट्रो। और मैं आपको बता दूं कि जैसे ये रो है और कॉलम है, इसे एक सेल के अंदर हम अगर लिखना चाहें तो हम 32,767 कैरेक्टर एक सेल के अंदर लिख सकते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। अगर पूछा जाता है कई बार जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम होते हैं उनके अंदर कि एक सेल के अंदर हम कितने कैरेक्टर लिख सकते हैं, तो 32,767 हम इसमें कैरेक्टर लिख सकते हैं। उसके बाद इसकी हाइट और विड्थ कितनी होती है, अगर मैं आपको बताऊं तो यहाँ पे इसकी जो हाइट होती है वो 255 होती है। आप इसको जूम कीजिएगा और तो आप यहाँ देख रहे होंगे 245, वो सॉरी 254.86, मतलब 255 होता है टोटल। अब अगर रो की बात करें तो इसकी 409 होती है, 409 कैरेक्टर। पिक्सल में भी कहा जा सकता है उसको। आप यहाँ से इसको काउंट कर सकते हैं, 409 कैरेक्टर और 255 पिक्सल। ठीक है, ये मैंने आपको बता दिया कि एक्सेल के अंदर कितनी रो होती है और कितनी कॉलम होती है और उसकी जो भी हमारी लिमिटेशन है। तो इसलिए आप ना इस चीज़ को बहुत ध्यान से देखिएगा। जितनी भी एक्सेल्स की वीडियो हैं, शीट्स हमारी इसमें नॉर्मल 3 ही होती हैं। तो मैं एक आपके लिए एक छोटी सी शीट लेके आता हूँ इस टाइम, आइटम शीट। आप इसको ध्यान से देखिएगा, अगर ये कुछ इसमें कुछ प्रॉब्लम आती है तो आप मुझे बता सकते हैं। इससे पहले आप हमारी वीडियोस को लाइक एंड शेयर जरूर कीजिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं हमारे एक्सेल का पार्ट 1। सबसे पहले मैं यहाँ पे टाइप करता हूँ SR नंबर। उसके बाद यहाँ पे हम टाइप करेंगे प्रोडक्ट नेम। इसको आप डबल क्लिक यहाँ करेंगे तो शीट आपकी ऑटोमेटिक एडजस्ट हो जाएगी। उसके बाद में हम यहाँ पे ऐड करेंगे QTY। QTY इज इक्वल टू मतलब क्वांटिटी, QUANTITY, क्वांटिटी। उसके बाद रेट, फिर यहाँ पे अमाउंट। एक चीज का आपने हमेशा ख्याल रखना है कि हमेशा जितना भी आप डेटा लिखो वो या तो आप प्रॉपर केस में लिखो या फिर आप उसको कैपिटल केस में लिखो, मतलब कैपिटल लेटर में लिखो। यहाँ पे हमने अमाउंट लिख दिया। अब सपोज हमने यहाँ पे डिस्काउंट या GST वगैरह देनी है तो आप यहाँ डिस्काउंट भी दे सकते हैं, DISCOUNT। उसके बाद में हमने यहाँ पे GST ऐड कर दी @18%। और यहाँ पे आप नेट अमाउंट दे सकते हैं। ठीक है, ये हो गया हमारा डेटा एक्सेल का। अब इसके अंदर हम डेटा फिल करेंगे। जैसे कि अब हमने यहाँ पे लिखना है 1 2 3। आप इस तरीके से यहाँ पे लिस्ट बना सकते हैं सीरियल नंबर वाइज।
लेकिन अगर आप 1 से लेके 10 तक लिखना है तो आप इजीली लिख सकते हैं। 100 तक लिखना है तो आपको बहुत टाइम लगेगा, और अगर और भी ज़्यादा डेटा लगाना है तो आपको उससे ज़्यादा टाइम लगता जाएगा। तो बेहतर यही है कि आप इसको शॉर्ट तरीके से करें। हम एक्सेल में जो वर्क करते हैं वो इसलिए करते हैं ताकि हम अपने टाइम को सेव कर सकें। तो इसीलिए हम एक्सेल का यूज़ करते हैं। अब सबसे पहले हमने अपना टाइम बचाना है तो किस तरह से करेंगे हम, या तो आप इसको तीनों को सिलेक्ट कीजिए और इस तरीके से ड्रैग डाउन कर दीजिएगा। जैसे आप सिलेक्ट करके नीचे को डाउन करेंगे तो आपको दिख जाएगा कि ये सीरियल नंबर हमारा ऑटोमेटिक जनरेट हो चुका है। और अगर मैं आपको कहूँ कि 1 लाख तक आपने इंसर्ट करना है तो आपने क्या करना है, फिल पे जाना है, यहाँ पे सीरीज पे क्लिक करेंगे, यहाँ कॉलम पे, और हमने यहाँ जितनी भी वैल्यू डालनी है वो आप यहाँ पे डाल सकते हैं। तुम देखना तुम्हारे सामने ये सारी चीज़ें आ चुकी होगी। तो हमने डालना है कीबोर्ड, फिर हमने माउस, सीपीयू, सॉरी सीपीयू हो गया, एक डेटा केबल हो गया, एक लाइट हो गई, उसके बाद में पेन हो गया, एक टेबल हो गई, चेयर हो गई, एलसीडी एक हमने परचेज की, और एक परचेज किया वेब कैम। ठीक है। अब आप इनकी क्वांटिटी, जैसे कि 5 कीबोर्ड, 5 माउस, 2 सीपीयू, 4 डेटा केबल, 10 लाइट, 50 पेन, 5 टेबल, 6 चेयर, 8 एलसीडी और 2 वेबकैम। अब इनके प्राइस आप यहाँ कैसे डालना है, जैसे कि 250 का कीबोर्ड हुआ, 300 का माउस हो गया, सीपीयू हमारा 8000 का एक हुआ। यहाँ पे हम जो डालेंगे अमाउंट वो एक पर्टिकुलर आइटम की डालेंगे, इंडिविजुअल की। डेटा केबल 20 रुपये की होगी, लाइट एक 50 की होगी, पेन एक 10 रुपये का हो गया, टेबल 450 की होगी, चेयर 300 की हो गई, एलसीडी 6500 की होगी, वेबकैम 450 का होगा। ठीक है। अब हमने इनका रेट निकालना है। रेट कैसे निकालेंगे, अगर कोई भी आइटम है हमारे पास में क्वांटिटी भी है और रेट भी है। अब हमने 5 आइटम का रेट निकालना है। हम चाहें तो हम आंसर लिख सकते हैं इज इक्वल टू 5 इंटू 250, आंसर आ जाएगा। लेकिन हमने इस तरह से काम बिल्कुल नहीं करना, ये बिल्कुल गलत रास्ता है। हमने क्या करना है, हमने इज इक्वल टू, हमने इनकी बेस की मल्टीप्लाई कर देनी है। इसका बेस क्या है, मतलब अगर हमारे पास में बेस की मल्टीप्लाई हमने कर दी तो बेस के ऊपर वैल्यू चाहे 1 हो चाहे 1000 हो, हमने उससे कोई फर्क नहीं पड़ना। जो हम फॉर्मूला इसमें ऐड करेंगे वो ऑटोमेटिक उस रेट के अकॉर्डिंग तुम्हें निकाल के दे देगा जो वैल्यू आपने वहां पे पुट अप की है। उससे हमें कोई टेंशन नहीं है। हमने क्या करना है, हमने सेल की मल्टीप्लाई कर देनी है। कैसे कि जैसे कि हमने क्वांटिटी की मल्टीप्लाई रेट में करनी है, तो क्वांटिटी हमारी सी है। जैसे हम ये वाली क्वांटिटी को सिलेक्ट करेंगे, आप देख सकते हो कि इसका नाम आ गया होगा C2। यहाँ पे आ गया मल्टीप्लाई की जगह, यहाँ पे कीबोर्ड में स्टार का निशान जो होता है इसको मल्टीप्लाई करते हैं। ठीक है, C2 गुना D2, जैसे एंटर किया आपने ये आपका आंसर निकल के आ गया। ठीक है। अब इसको ड्रैग डाउन कर दो, ये आपका टोटल आ जाएगा। उसके बाद में ऐसे ही डिस्काउंट इज इक्वल टू अमाउंट गुना, जैसे कि 2% डिस्काउंट हमने देना है तो इस तरह से हम उसको डिस्काउंट दे सकते हैं। जैसे कि 1250 का हमारा 2% आपके सामने है, इसको भी डाउन कर दो। ऐसे ही हमने 18% निकालना है, वापस से इज इक्वल टू लगाएंगे, अमाउंट सेलेक्ट करेंगे। हमने अमाउंट नहीं डालनी है, हमने उस सेल का नाम डालना है। 1250 की जगह हमने E2 डालेंगे। बाई चांस इससे 1250 अगर हम करते हैं तो प्रॉब्लम ये आती है कि अगर हमने वैल्यू चेंज की तो हमारा आंसर तुरंत गलत हो जाएगा। ठीक है, E2 गुना 18%। ठीक है, ये आपके सामने निकल के आ गया। अब नेट अमाउंट तो इज इक्वल टू E2 माइनस, हमने डिस्काउंट दे दिया 25 रुपए का और जीएसटी ऐड कर दिया हमने 225 रुपए की। आप इसको ड्रैग डाउन कीजिएगा, ये आपके सामने बिल्कुल आ गया है। अब इसको अगर आपने टोटल करना है तो आप यहीं पे क्लिक करके ऑल्ट इज इक्वल टू दाब दीजिएगा, तो ये आपका
टोटल आंसर आ जाएगा। ठीक है, आपको इसको और ज़्यादा अट्रैक्टिव बनाना है तो सिलेक्ट कीजिएगा, ऑल बॉर्डर पे क्लिक कीजिएगा, ये आपके सामने सारा का सारा आ जाएगा। अगर आप चाहो तो इसको यहाँ से ऑल्ट इज इक्वल टू दबाइएगा, तो ये सारे के सारे ऑप्शन जो आपके सामने ठीक है। ये एक छोटी सी सीट हमने आपके लिए बनाई है। अगर आपको अच्छी लगे तो इसको शेयर ज़रूर कीजिएगा, लाइक एंड शेयर ज़रूर कीजिएगा। इसको सेव कीजिएगा आइटम शीट के नाम से। ठीक है फ्रेंड्स, इसी तरह से हम नेक्स्ट वीडियो में आपके लिए लेके आएंगे एक और धमाकेदार शीट, जिसमें हम आपको और बहुत सारे शॉर्टकट्स इसमें समझाएंगे। थैंक यू। इसी तरह से आप बने रहिएगा हमारे यूट्यूब चैनल ईटेक कंप्यूटर एजुकेशन पे।